एक बार फिर से आपका स्वागत है यशराज इंग्लिश क्लासेस में। सबसे पहले मैं ये आप लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ और इससे जो आप लोग का कमेंट देखा मैंने, जो आप लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डे बाय डे जो मेरा सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे हैं, इससे मेरा भी हौसला बुलंद होता है और मैं चाहता हूँ कि कितना अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं कि आप लोग देख के उसको पसंद करें। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा कि क्योंकि अगला वीडियो जो आए आप लोग को पता चल जाए और उसको आप लोग देख सके। तो मैंने कमेंट देखा, उसमें बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर रेनबो पार्ट 2 और रेनबो पार्ट 1 जो है किस क्लास में पढ़नी है। तो रेनबो पार्ट 1 जो है 11th में पढ़नी है, रेनबो पार्ट 2 जो है वो 12th में पढ़नी है। और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिविजुअली, रेनबो पार्ट 1 से 11th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेनबो पार्ट 2 से 12th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर रेनबो पार्ट 2 से ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आप याद कर लो पोएट्री और ये पोएट का नाम, उसके बाद प्रोज और ऑथर का नाम, ये 10 और 10 यानी 20 आप अगर नेम याद कर लेते हो तो 10 तो नंबर फिक्स है। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा आपको याद करना होगा बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर किसका, तो पोएट और ऑथर का, और उससे रिलेटेड जो प्लेस है, जगह के नाम, कौन कौन से बुक लिखे हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो कन्फ्यूज़न होगी, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आसानी से आप कॉल करके समझ सकते हैं। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आज का टॉपिक जो है वो टेंस है। ये भी मैं आप लोगों के अनुसार ही चल रहा हूँ। आप लोगों ने बोला कि सर ग्रामर पोर्शन शुरू करिए, तो इसीलिए मैं सबसे जो मेन चीज़ है ग्रामर में, सबसे बेसिक चीज़ है टेंस। टेंस क्यों बेसिक चीज़ है, तो इंग्लिश में आप अगर क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हो तो टेंस आपका ठीक रहेगा, तभी आप जो एग्जैक्ट सेंटेंस बना पाओगे और वो भी सही होगा। तभी टेंस नहीं जानोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो टेंस अगर हम शुरू कर रहे हैं तो टेंस के बाद आपका जो वॉइस है इसी पे बेस्ड है, नरेशन भी इसी पे बेस्ड है, और ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे स्पोकन कर रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं इंग्लिश, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए कोई भी सेंटेंस में अगर आप टेंस देखते हैं ये किस टेंस में है, तो सिर्फ सेंटेंस देख के आप पता नहीं लगा सकते। टेंस मेनली वर्ब का होता है और सेंटेंस में दो तरह के वर्ब यूज किए जाते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। तो मेन वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब, और ऑक्सिलियरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से पता नहीं चल रहा है किस टेंस में है, तो देन वी हैव टू फोकस ऑन मेन वर्ब। उसके बाद हमको मेन वर्ब पे फोकस करना पड़ता है। देन वी कैन डिसाइड कि ये सेंटेंस है किस टेंस में है। तो टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। So first I will deal with the first kind. The name of first kind is present or simple present tense or present imperfect tense. तो इस तरह से मैं समझाऊंगा, मैं सेंटेंस देके आप जो है एग्जाम ये रूल जो है उसको कोरिलेट करिएगा और रूल याद करने में आपको आसानी होगी। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना होगा। सिर्फ मैं एक सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है। उससे आप क्या करिए, इसको रूल को कोरिलेट करिए। कैसे कोरिलेट करिएगा, चलिए ध्यान दीजिए इधर। बचपन से, फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम लोग क्या रटते आ रहे हैं कि हिंदी क्रिया के वाक्य अंत में
ता है, ती है, ते है लगा रहे तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस रूल को भूल जाइए। हम बोले थे आप सेंटेंस याद करिए और उसी से कोरिलेट करिए इस रूल को। तो सेंटेंस है आपको याद करना होगा, याद नहीं भी कीजिएगा कि आप लोग सबके माइंड में है ये आई लव यू। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। हिंदी में देखते हैं अब रूल को कैसे कोरिलेट करिएगा। सबसे पहले हिंदी वाक्य पे चलिए तो वर्ब क्या है, कर्ता। वर्ब के लास्ट में यानी क्रिया के लास्ट में ता ते ती लगा है तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है आई लव यू। हिंदी में बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो हम हिंदी के रूल को कोरिलेट कैसे कर रहे हैं देखिएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, यहाँ ता है लगा हुआ है। तो हम रूल पढ़े हैं क्या, हिंदी क्रिया के वाक्य अंत में ता है लगा रहे तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल हो गया। अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसको भी इस रूल से कोरिलेट कर सकते हैं कि आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो आई लव यू में देख सकते हैं कि आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो यानी V1। तो आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जहां भी हो वहां वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाते हैं। ये कौन सा रूल है, तो ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है। आई को छोड़ के एक्सेप्शनल केस है आई, वी, दे और प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब डालेंगे। तो अगर नाउन और वर्ब के केस में उल्टा होता है, नाउन में अगर एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में यदि एस हटा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए SEIS नहीं जोड़ते हैं। तो इसीलिए ये हो जाएगा आई लव यू। दोनों से हम कोरिलेट किए, एक तो आई वी प्रोनाउन वाला जो केस है, प्रोनाउन वाला जो रूल है उससे भी कोरिलेट किए हैं और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन है उससे भी कोरिलेट किए हैं। तो इस तरह से आपको आसानी से समझ में आएगी, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा है, मान लीजिए किसी को आप प्रपोज करते हैं कि आई लव यू, वो उधर से आंसर मिलता है, अगर एक्सेप्ट हो जाता है, आप दोस्तों को ये बताते हैं कि शी लव्स मी। तो यहाँ इस सेंटेंस को याद रखिए और इस सेंटेंस से कैसे दूसरे रूल को रिलेट करते हैं देखिएगा। तो दूसरा रूल ये है, अगर सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर वर्ब लगा हो तो वर्ब में SEIS लगाते हैं। यह भी रूल किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमको वर्ब में SEIS जोड़ना होगा, तो इसीलिए वर्ब में SEIS जोड़ दिए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग देखे हैं एग्जाम्पल, उसको किस तरह से रूल से कोरिलेट किए हैं। और एग्जाम्पल अभी और केस बचा हुआ है। एक तो हो जाएगा नेगेटिव, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा हो जाएगा इंटरोगेटिव, उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम नेगेटिव इंटरोगेटिव भी कर ही लेते हैं आज, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आसानी से समझना है, इसे याद तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर उसी में रहेगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे निगेटिव सेंटेंसेस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस रहे तो किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहती है। 5 तो ट्रांसलेशन तो आपका टेंस बेस पे फिक्स है। निगेटिव सेंटेंस देखिएगा, यही सेंटेंस लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ये सेंटेंस। जैसे लिखते हैं आई लव यू, तो इस सेंटेंस, तो ये तो सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन निगेटिव बनाना होगा।
तो ये सब्जेक्ट जैसा होगा। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, आई तो एक्सेप्शनल केस है, तो सब्जेक्ट प्लस डू लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद V1 यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा मेरा। तो इसका हो जाएगा आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना होगा, शी लव्स मी, इसका हो जाएगा शी डजंट लव मी। ये रूल एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं। देखिए ये रूल क्या है कि अगर आई भी दे रहता और प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो डोंट यूज करते, क्योंकि हमको सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब यूज करना है जिसमें एस या यस नहीं लगता है। तो इसीलिए आई वी दे के साथ आई वी दे और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ हम लोग डोंट यूज करते हैं, डू नॉट यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। और ही शी इट, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में निगेटिव अगर बनाना है तो डज यूज करेंगे। और दोनों में ये चीज याद रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, क्योंकि डज यही यूज हो गया इसीलिए एस या यस इसमें नहीं लगाना है, और डोंट यहाँ यूज हो गया, एस या यस इसमें लगेगा ही नहीं। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब एक बार फाइनल हम रूल लिख देते हैं। नेगेटिव में कहाँ डज लगेगा, कहाँ डोंट लगेगा, बस एक सेंटेंस आप याद रखिए, उसके बाद सारे रूल आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए इसमें जो है इसका हो जाएगा रूल आई वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाकर, सॉरी डू नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आपको होप कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ही शी इट, क्या है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट या डजंट लगा के निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए तो ये सिर्फ सेंटेंस आप याद रखिए, और इसी सेंटेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा रूल जो है आपको रिलेट करके याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देख लिए। अब जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का सबसे पहले स्पेलिंग हो जाएगा INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बस वही एग्जांपल लेते हैं। इसका हो जाएगा, मान लीजिए आपको किसी से पूछना है क्या तुम मेरे से प्यार करते हो या करती हो, तो डू यू लव मी। यहाँ पे आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, इसको देना मत भूलिएगा। तो ये तो हो गया डू यू लव मी। ये देखिए रूल हम क्या पढ़े थे, आई वी दे
यू और प्लूरल सब्जेक्ट के पहले डू लगा के इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बस इसको याद रखिए, सारा आपको रूल याद हो जाएगा। देखिए पहला रूल। दूसरा रूल है, किसी लड़की से अगर आप पूछिएगा क्वेश्चन, डज शी लव मी, डज शी लव मी, लड़की के दोस्त से मान लीजिए आप पूछ रहे हैं कि क्या वो मेरे से प्यार करती है, तो डज शी लव मी, हम मेरा तो जनरली क्या होता है, बच्चे जो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन वाली टोन आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आती है, वो आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे इस सेंटेंस को, डज शी लव मी। तो उस तरह का टोन आता है तो पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन। तो आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट वाला जो रूल है, इससे कोरिलेट करके आप दिमाग में बैठा सकते हैं, और इससे ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले डज लगा के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आपको रूल नहीं रखना है, आपको क्या याद करना है, बस सेंटेंस आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। जहां सी आया वानी यानी इस रूल को कोरिलेट कर लिएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, और जहां यू आ गया इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा, और जहां यू आ गया तो इसको कोरिलेट करिएगा, आई, वी, दे और यू वाला जो रूल है, यू वाला जो रूल है, इसको कोरिलेट करिएगा। सिर्फ सेंटेंस याद करके रूल को रिलेट करिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है इंटेरोगेटिव में, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आ रहा है तो उसमें डू या डज लगा के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर हाँ या नहीं में आ रहा है तो उसका जो सेंटेंस है WH वर्ड्स ऐड करके बनाते हैं। जैसे देखिए, तुम क्या खाते हो, इसका तो बन जाएगा, लेकिन क्या तुम खाते हो, इसका तो हो जाएगा डू यू इट, वही हो जाएगा तुम क्या खाते हो। तो इसका व्हाट WH लगा के, जिस क्वेश्चन का हाँ या ना में आंसर नहीं आएगा तो उसमें WH लगा के हमको, WH वर्ड्स ढेर सारे हैं, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, ये सारे WH वर्ड्स है। तो इसमें हम लोग WH वर्ड्स लगा के क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, या फिर क्या वह खाता है। साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, इसे भूलिएगा नहीं। अगर नरेशन आप पढ़िएगा तो पता चलेगा साइन का कितना वैल्यू है, वॉइस पढ़िएगा तो पता चलेगा साइन का कितना वैल्यू है। अब देखिए इस दोनों सेंटेंस में जो है क्या कंफ्यूजन होता है कि वह क्या खाता है। तो वह क्या खाता है, इसका आंसर हाँ या ना में अगर देंगे तो बोलेगा आदमी ये क्या है, पागल है, क्योंकि वह क्या खाता है तो हमको बोलना पड़ेगा कि वह आम खाता है। अगर यहाँ पूछता है कि क्या वह खाता है तो हम बोल सकते हैं हाँ वह खाता है। तो जिस कोई ये सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में आएगा उसमें डू या डज लगा के हम लोग इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए, डज ही ईट,
इसका तो आसानी से हम बना लिए। डज ही ईट, क्यों डज लगा है? क्योंकि हाँ या ना में आंसर आ रहा है। अगर हाँ या ना में नहीं आया तो हम बोले कि WH वर्ड्स ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा WH वर्ड्स यहाँ लगेगा? ध्यान दीजिएगा, क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। व्हाट लगा के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है वो आगे लिखेंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस पैटर्न रॉन्ग माना जाएगा। बच्चे गलती करते हैं, कोई कोई बच्चे तो लिख देंगे व्हाट ही ईट्स, व्हाट ही ईट्स, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, व्हाट वेयर जो भी हो WH वर्ड्स लगा के क्वेश्चन ही पूछा जाता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही लिखेंगे, WH वर्ड्स आए उसके बाद। ये ध्यान में और दिमाग में बैठा लीजिएगा, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ही शी इट जहां रहेगा वहां WH वर्ड्स लिख के डज लगा के हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगर ही शी इट नहीं रहेगा, आई वी दे रहेगा, तो WH वर्ड्स लिख के हम क्या बनाएंगे, डू लगा के उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस डज प्लस V1, सॉरी प्लस सब्जेक्ट डालेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलना है। ये तो हो गया कब, ये हो गया जब ही शी इट, ये रूल यहां लिख दे रहे हैं, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये रूल जो है किसके लिए होगा, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। WH वर्ड्स पीछे में लगा हो तब। अगर आई वी यू दे लगा रहेगा तो जहां पे डू डज है वहां पे डू यूज करेंगे। तो इसके लिए हम पहले लिखे थे आई वी दे यू, आई वी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन सा ये रूल यूज करेंगे, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तो ये रूल हो गया, यानी सारे क्वेश्चन जो है पैटर्न जो पूछे जाएंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस का पैटर्न होगा, सारे सेंटेंस के पैटर्न में हम अपने तरफ से अच्छे तरीके से समझा चुके हैं आप लोगों को। और आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग के पास क्या कंफ्यूजन है। अगर हमको मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, तो फिर उस तरीके से हम उसे और अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। तो ये सारा जो है टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आज कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और कोई कंफ्यूजन होगा तो पहले उस टॉपिक को डील करके फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे तरीके से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंकअप है। मैंने सबसे पहला वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया है, सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिलेबस, और थर्ड वीडियो जो है कुछ एरर होने के कारण डिलीट कर दिया। आज मैं थर्ड वीडियो अपलोड करूंगा।